हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखने जा रहे हैं कि लास्ट टाइम पे आप कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिससे आपका अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ और डीडीयू के मेन कैंपस में या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आप एडमिशन ले पाएँ। सबसे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में जानना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश, जीएस, जीके जीएस आपका हो गया। वहीं लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड, अब इससे आपको समझना चाहिए किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों मिला के आपके 20 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, वहीं जीएस से आपके 40 क्वेश्चन और वहीं लीगल एप्टीट्यूड से आपके 40 क्वेश्चन। तो इसलिए ये अब सीधे इसमें कोई मैथ और रीजनिंग जैसे क्वेश्चन एलएलबी एंट्रेंस में पूछे नहीं जाते हैं। वहीं जीएस से आपके 40 क्वेश्चन, लीगल एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने बीएलएलबी के लिए और कोर्स के लिए हमने देखा है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे एंट्रेंस के एग्जाम में। तो ऐसा इसी तरह से हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं फॉर द एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, जो अभी आने वाले एग्जाम है उनके लिए। सबसे पहले आपको सिलेबस क्या होगा, सिलेबस हमने बात कर लिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि हमने बीएलएलबी का जो सिलेबस है, जैसे जीके जीएस हो गया, लीगल एप्टीट्यूड हो गया, उस पे हमने प्रीवियस कई वीडियो हमने बनाए हैं, 3 पार्ट बनाए हैं। उसमें से आप 2 पार्ट, एक मैथ और रीजनिंग वाले वीडियो छोड़कर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो उसको आप जरूर जाके देखें, वहां से आपको काफी बेनिफिट होगा क्या आपको पढ़ना है लास्ट टाइम में। चलिए हम फिर से देखते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए आपका कितना मार्क्स डील करेगा, 20 क्वेश्चन डील करेगा, इट मींस 40। आपको बता दें 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हिंदी के लिए। हिंदी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले विलोम शब्द। कौन से विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्द के एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द। जैसे आपके शब्दांश दिया रहा था, कोई वाक्य दिया रहा, उसका एक शब्द क्या होगा। वहीं आपके हमने देखा है प्रीवियस ईयर में कुछ बच्चों से बात किया है कि कौन कौन से और टॉपिक पूछे गए थे। तो कुछ बच्चों ने उसे सजेस्ट किया कि जैसे रचनाएं हो गई, जैसे हमारे जो भी हिंदी के जो कवि हैं उनके द्वारा कौन कौन से रचनाएं की गई हैं, लेखक हैं उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं दी गई हैं, ये अभी आपके पेपर में पूछा जाएगा। वहीं आपके साथ में मुहावरा हो गया, मुहावरे हो गए, और संधि विच्छेद से क्वेश्चन आपके बीएलएलबी में और एलएलबी दोनों में आपके ध्यान देखना पड़ेगा कि दोनों में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से होगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश होगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपके साथ में एक साथ और जोड़ लिया उपसर्ग एवं प्रत्यय एंड तत्सम तद्भव, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी से, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अटेंड करने जा रहे हैं तो। वही आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में, देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। इंग्लिश में आपको बता दें, इंग्लिश में आपको ध्यान से समझ, जिस तरह आपकी हिंदी में देखा है उसी तरह इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड। जैसे हिंदी में आपने देखा है अनेक शब्द के शब्द, उसी तरह वन वर्ड इसमें भी आपके पूछे जाएंगे कि अनेक शब्द के जो आपके एक सेंटेंस इंग्लिश में दिया होगा उसका वन वर्ड में उसको क्या कहेंगे। तो ये भी चीजें से पूछी जाती है। मीनिंग इस पे डायरेक्ट पूछा जाता है। मीनिंग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे बहुत कठिन क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको मीनिंग हो गया, फिर आपका आगे बढ़ता है कि स्पेलिंग, एक स्पेल्ड होगा। स्पेलिंग जो होगा, स्पेलिंग कौन सा स्पेलिंग इसमें सही है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और आपको करेक्ट स्पेलिंग हो गया। फिल इन द ब्लैंक में आपके कई सारे क्वेश्चन हम देखे हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे, नियरली आपको 3 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक में कौन कौन से हो गए, जैसे प्रीपोजिशन हो गए,
या कोई वर्ड जो है सब्स्टिट्यूट है उसे भरना, कोई मीनिंग हो गया वहां भरने के लिए आ सकता है, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, या पार्ट ऑफ स्पीच से कहीं, जैसे नाउन प्रोनाउन, ये सब भी आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ये सारे आपके इंग्लिश में आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इंग्लिश से, जिसको आप जरूर पढ़ के जाएं, जिससे आपका अच्छा मार्क्स हो पाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं सम्मानार्थ। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना कौन कौन से होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, उसको जरूर ध्यान से देखें कि एट द लास्ट टाइम हमने क्या देखना चाहिए। हमने बीएलबी के लिए किया था, वो आपके इस एग्जाम में भी काम देगा, क्योंकि आपको बता दें कि बीबीयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं, बहुत समान इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले घबराना नहीं है और आराम से इसको पूरी तरह से करना है, जिससे आप अच्छा मार्क्स गेन करें। और इसके कट ऑफ के बारे में हम जल्द बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, कितना कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पूछा था आपका? इसका स्थापना, कब स्थापना हुआ था, ईयर, और इसका कहाँ है मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। जैसे आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है, यूएन का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। ये सारे आपके डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, कब ये आया था, ये सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। दूसरा मंत्रिपरिषद थे आपके बीएलबी में क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे भी आपके मंत्रिपरिषद से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मंत्रिपरिषद में खासकर आपके लॉ मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये सारी चीज आपको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपको इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देखें। और दिवस से क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे दिवस से। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दें, जैसे कि जनगणना हो गया। कौन सा टॉपिक हो गया? जनगणना। 2011 का जो जनगणना था, इससे क्वेश्चन आपको 100% मिल सकते हैं। योजना, कोई योजना है गवर्नमेंट की परियोजना है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पुरस्कार हो गया, ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे आप प्रीवियस वीडियो। सम्मेलन हो गया, जो भी सम्मेलन हुआ है, इंडिया कौन कौन सा उसने पार्टिसिपेट किया है, या कौन सम्मेलन हुआ है या होने वाला है, ये सर। विटामिन सी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर में आए हैं। और वही साइंस से कुछ क्वेश्चन, जनरल साइंसेज, जनरल बहुत बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायो से भी क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ में आपको एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, करंट अफेयर्स से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पीछे लास्ट आप बीएलएलबी के लिए बच्चों को आपको देखा गया इंट्रेंस एग्जाम में, इसमें करंट अफेयर्स बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पूछा गया था, जो काफी एक कह सकते हैं मॉडरेट लेवल वो बना दिया था पेपर को। तो करंट अफेयर्स को आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं विधि अभिरुचि में लीगल एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम बता दें कि जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर में बीएलबी के लिए बात किया, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और वही साथ में इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इससे आपको गारंटी इससे क्वेश्चन बनेगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बन जाता है कि जो न्यू लॉ आए हैं, 3 न्यू लॉ जो आए हैं, इससे आपके क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। इसमें क्या क्या बन सकते हैं कि कब आया था, पहला क्वेश्चन कब आया था, दूसरा क्वेश्चन इसमें कितने सेक्शन हैं, तीसरा क्वेश्चन आपका इसकी फुल फॉर्म क्या है, बीएनएस हो गया, बीएससी हो गया, बीएनएसएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 3 आपके फुल फॉर्म है। इनको ध्यान से पढ़ेंगे, कब आए थे, कब ये इन्फोर्स हुए थे। आपको बता दिए 25 दिसंबर 2023 में आए थे, वही 1 जुलाई 2024 में ये इन्फोर्स हुए थे ऑल ओवर इंडिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इससे बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इसमें कौन कौन से, इसमें बस ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके फुल फॉर्म में कुछ और लॉ हैं, जैसे कुछ और एक्ट हैं, उनके भी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। जैसे आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, आईसीए क्या फुल फॉर्म होता है, इंडियन एविडेंस का फुल फॉर्म, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो एक्ट हैं उनके फुल फॉर्म आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपके ये भी ध्यान रखना, फुल फॉर्म में आपके कई सारे एक्ट के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं लीगल एप्टीट्यूड और अभिरुचि से। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये
टॉपिक्स हैं फंडामेंटल राइट, ड्यूटी एंड डीपीएसपी, जहां से आपके 100% चांस है, इसकी गारंटी है, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वही साथ में अमेंडमेंट से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अमेंडमेंट से कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हो गया, जैसे 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। आर्टिकल्स, आपको डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एकदम श्योर है। कम से कम 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 2 से 3 क्वेश्चन या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, आपके डायरेक्ट आर्टिकल्स क्वेश्चन देखने को एग्जाम में आएंगे। वही इंपॉर्टेंट संसद, संसद से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संसद में कई चीजें आ जा सकती हैं, कई चीजें आती हैं, लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और हमने कुछ देखा है प्रीवियस ईयर में कि सोर्स ऑफ इंडियन, क्या सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अलग अलग जो पार्ट है, जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, सिटीजनशिप हो गया, प्रेसिडेंट का जो उसका इलेक्शन होता है, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, सारे जो प्रोसेस, सारे सोर्स हैं हमारे इंडियन के, सारे सोर्स ये कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है, ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए। जो काफी डिमांड था इस चीज का कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये है इंपॉर्टेंट। और वहीं आपको बताया डेट ऑफ, जैसे हमने बताया कि डेट कौन कौन सा एक्ट कब पास हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इससे आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ लीगल एट्रीब्यूट से और कुछ ऐसा डीपली पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी लॉ करने जा रहे हैं, इसलिए लॉ से बहुत डीपली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। ये नहीं पूछा कि जैसे कोई अंदर कोई सेक्शन हो गया कि इस सेक्शन में, जैसे आपको बता दें कि अभी जो बीएसए आया है, बीएनएस आया है, इसमें आपका मर्डर का जो डिफिनेशन है आपका 100 में दिया है, तो ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। इसका जो पनिशमेंट आपका दिया गया है 103 में दिया गया, तो ये सारी चीजें आपको नहीं पूछी जाएंगी। रेप का डिफिनेशन इसमें चेंज हो गया, पहले से रेप का डिफिनेशन 300 में था, अभी ये 63 में हो गया है, तो ये सब चीजें बदल गई हैं, तो ये सब चीजें आपको नहीं पूछी जाएंगी। इसमें आपको ज्यादा सोचा नहीं, ज्यादा घबराना, दिमाग नहीं लगाना है, सोचा नहीं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे तीनों जो सब्जेक्ट है, जहां से आपको हम जैसे हमने आपको बताया कि ये कहाँ से 20 क्वेश्चन के लिए, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के लिए आपको इतना ही टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं, आप आसानी से आप 80 से 90 क्वेश्चन कर ले आएंगे, और आपको इससे बहुत आराम से आपको किसी भी कैटेगरी से है तो आपको एडमिशन मेन कैंपस से मिल जाएगा। जल्दी हम किताब के बारे में बात करेंगे और किस तरह से हम क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और आप जरूर कमेंट बताइए एग्जाम देकर आएंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।